हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। अलजेब्रा की एक सीरीज हम लोग ले चल रहे थे, बेसिक टू एडवांस, और ये पार्ट 16 है आपका। तो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो लेके चलता हूँ आपको पार्ट 16 पे, दिखाता हूँ क्या करना। देखिएगा दोस्तों, अब हम बिल्कुल नया पैटर्न पढ़ रहे हैं, एक पावर से 3 पावर जाने की। तो अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्यूब लिखा है ठीक है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ये हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें थोड़ी चीज़ देखें और थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम दे तो x प्लस 1/x दे रखा होता है, तो हम इसको अगर तब्दील करें x प्लस 1/x में, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, और अगर आप ब्रैकेट देखेंगे तो x प्लस 1/x, ठीक है। ये x कट गया। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लें यहाँ से, मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये चीज़ यहीं रहेगी और ये इधर आकर के घट जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब हो गया माइनस का 3x प्लस 1/x हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। और अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये चीज़ फॉर्मूले में यूज़ करनी है, मतलब आपसे इन फॉर्मूलों में अब आपको जैसे कि x प्लस 1/x दे रखा होगा और आपसे ये पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले में रख करके इसको पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें और हम कहें आपसे कि आपसे x प्लस 1/x बराबर, आपको मान लीजिए सपोज करिए आपको 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, और हमसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको एक बार मैं रख के दिखा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट ही करना है। अब आपसे ये दे रखा है तो अब इसको पुट करिए, हमें ये निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और हमें जो दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, इधर आप पुट करिए। तो 3 का अगर हम क्यूब करें और फिर हम 3 लिखेंगे और x प्लस 1/x की जगह वापस कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो हम यहाँ रखेंगे 3। तो यहाँ 3 का क्यूब हो गया 27, और 27 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 18। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सवाल ऐसे नहीं करने, आपको जो भी दे रखा हो, पहली बात तो उस नंबर का आपको क्यूब करना है, आपको जो नंबर दे रखा है उसका क्यूब करना है, फिर उसी नंबर का 3 गुना करके घटाना है। जैसे मान लो हमें 3 दे रखा था, तो हमें मन में सोचना है 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना कि अब इतना रख के देखेंगे। फिर इसी नंबर का 3 गुना करिए, जो नंबर दे रखा है उसका 3 गुना, 3 का 3 गुना होता है 9, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आप 3 पावर में पहुंच गए। देखा दोस्तों, आपको यही करना है। चलिए तो एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं और कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने 2 प्रश्न उठाए हैं, अब आपको इन दोनों प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है मेरे संग में। पहले क्या नियम सीखना है, दिए गए नंबर का क्यूब करिए, तो 4 का क्यूब करिएगा, फिर जो नंबर दिया उसका 3 गुना करिए। नंबर दिया हमें 4, इसका 3 गुना करेंगे तो आपका 12, और 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में अगर हम 12 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा आपका, 52। इसका उत्तर कितना हो गया, 52। और एक आपको सलाह भी देना चाहेंगे हम कि देखिएगा, कुछ चीज़ें याद भी कर लीजिए। जैसे अभी आपको पता होगा x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा था, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना था, 18 था। x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 52 आएगा, ठीक है ना। जैसे ये आपको x क्यूब ये आपका x है, ये x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर जो आप देखोगे 110 आएगा। देखिएगा कैसे, तो जब हम ये करेंगे, दिए गए नंबर का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, प्लस यहाँ पर इस नंबर का ही 3 गुना करना है, और आपको घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। तो 125 में से आपका ये देखिए 15 गए, तो आपका कितना बचेगा, देखा आपने, 110 हो गया, ठीक है ना। अब ये इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि आपको ये रिमाइंड हो जाए, तो कि बड़े एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपका टाइम भी बचाते हो और आप चट्टे देने टिक करके आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसके हेल्प से बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा, पहले तो आपके मन में आ रहा होगा कि आप एक ही प्रश्न ले रहे हैं, 2 नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाना है। पहले तो आपको वही करना है कि पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सवाल। x क्यूब लिखेगा प्लस 1/x क्यूब करना है, ये हमें पूछा गया है, तो ये होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो √5 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 3 गुना करके इसको घटाना है, तो 3 गुना करना है लिखे गए नंबर को, 3√5। अब जब आप √5 का क्यूब करेंगे तो आपका √5 इंटू √5 3 बार होगा, तो यानी √5 मैं करके दिखा दे रहा हूँ, √5 इंटू √5, ठीक है ना, ये 3 बार हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस का 3√5 हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये 5√5 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5√5 हो गया, और ये कितना हो गया, 3√5 हो गया। अब 5√5 में से 3√5 कटाएंगे तो ये आपका 2√5 बचेगा, ये आपका, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा करना आप कर भी सकते हो मन में, 5 का क्यूब करा 3√5 और फिर उसमें 3 गुना करा 3√5 का, तो 5√5 और 3√5 घटाएंगे तो 2√5। लेकिन एक ट्रिक और है, इसको हम करके हमने बता दिया। ये होता निकल के इसी
इसी से आता है, लेकिन आपको एक्चुअली में ऐसे करना, कभी भी रूट में जो नंबर लिखा हो उसको वही लिख लो। रूट में जैसे रूट में 5 लिखा तो रूट में 5 लिख दीजिएगा। फिर रूट में जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है रूट में 5, उसमें से 3 घटा दीजिए, या जो भी नंबर दे रखो उसमें 3 घटा दीजिए। 5 में से 3 गया आपका 2, बस वही आपका आंसर हो गया। क्या ट्रिक है, पहले जो नंबर लिखा उसको वैसे रूट में लिख दिया और उसके बाद उसमें 3 कम करके बाहर उसको लिख दिया, बस आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको करना। देखिए 2√5। चलिए अब हम प्रश्न लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, 2 प्रश्न हमने और ले लिए ताकि आपको समझा पाए, और ये वही वाला है जिसको पहला वाला हमने डिस्कस किया था। क्या करना है, सिंपल सा हमें x + 1/x दे रखा है और x³ + 1/x³ पूछा गया। बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी √6 लिख दिया और फिर इसमें 3 कम कर देंगे। 6 में से 3 गया तो 3, इसका आंसर हो गया 3√6, खत्म। ठीक है ना। इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है √8, √8 को ऐसे लिख देंगे ज्यों का त्यों। पहले तो नियम ये होता है अगर क्यूबिक पूछा गया और इसमें आपका 8 में से 3 गया तो 5, इसका उत्तर आ गया 5√8। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। चलिए दोस्तों 2 प्रश्न मैंने और लिए ऐसे और आपको करके दिखाते हैं कैसे करने। जैसे यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 6 है, तो देखिए 3 गुनी मतलब 3 पावर पे पहुंच रहे हैं। सेम नियम होगा, दिए गए नंबर का आपको क्या करना है, क्यूबिक करना है। तो 5 का क्यूब लिखना है और आपको इसी नंबर का 3 गुना करके घटा देना। तो 5 का क्यूब 125 होता है और यहाँ देखेंगे 15, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 4 से हमें 12 में पहुँचना है, यानी 3 गुना पहुँचना, वही चीज़ सिंपल है। और हमने इसकी ट्रिक भी सिखा रखी। इसको नंबर ज्यों का त्यों लिख लो, लिख दिया √10 और इसमें कितना कम कर देंगे, आपका 3 कम कर देंगे तो 7√10 आ गया। देखा बहुत आसानी से आ गया। चलिए 2 प्रश्न और लेते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिएगा मैंने एक और प्रश्न लिया है और इसके बाद हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिएगा ये सिंगल पावर है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर कितनी है, 1 है और हमें 3 पावर तक पहुँचना है। तो सेम वही हरकत करनी पड़ेगी। ये रूट में नंबर दिया गया है तो इसका हम क्या करेंगे, आपका इसी नंबर को लिख करके इसमें 3 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10√13 हो जाएगा। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये सवाल जब आता है तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूज कर देता है, क्या दे रखा है, तो आप थोड़ा पहचान लीजिएगा, बाकी और कुछ कठिन नहीं होता है इसमें। अब हम चलिए पैटर्न चेंज करते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना। देखिएगा दोस्तों अब हमने पैटर्न बदला है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पर क्यूबिक तो है लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कुछ कॉमन दिख रहा होगा। पहले 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस बचेगा 1/x और यहाँ लिख दिया मैंने 8। ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए हम x + 1/x की वैल्यू निकालने में सक्षम हो गए, जिसकी वैल्यू निकली है 4। अब यहाँ से 3 कॉमन आए तो पहले 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका x³ + 1/, का कितना आ गया, x³ हो गया और यहाँ पर बच गया प्लस का 1। अब आप जानते हैं x + 1/x बराबर अगर 4 दे रखा हो और हमें क्यूब निकालना हो तो डायरेक्ट आपको मैंने बताया था 52, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। x³ + 1/x³ निकालिए गए, क्या तरीका था, दिए गए नंबर का क्यूब करिए, 4 का क्यूब करेंगे और उसमें 3 गुना करके वही नंबर घटाएंगे, यानी 4 घटाएंगे। ये हो गया 64, 64 में 12 गए तो कितना बचेगा 52। 3 गुणे कितना करना हमें, 52 करना है प्लस 1 करना है। 50 का 3 बार पढ़ा 150 और 3 का 2 बार पढ़ा आपका 6, तो 156 और 1 जोड़ देंगे तो 157 आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमने पैटर्न बदलने की कोशिश करी, पूरा पैटर्न ही चेंज करा है। अभी तक जो भी आप प्रश्न कर रहे थे अगर आप अगर आप देखेंगे आपका यहाँ पे तो ये समझ में आएगा आपको कि जब भी बेस सेम होता था यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए हमने बेस सेम बनाने की कोशिश थी लेकिन अब बेस सेम नहीं है। यहाँ पर 2x है और यहाँ 3x है, जबकि क्यूब तो सेम आ रहा है, वो बात अलग की है। लेकिन अभी तक हम लोग बेस सेम वाले पूछ रहे थे, अब बेस सेम अलग है। ये पैटर्न को पहचानना होता है। ये तो कॉमन वाला है, मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत सारे हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करी हुई, अब कितने भी करा दूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग है तब कैसे करेंगे, तब वहाँ पर जो 3ab कट जाता है तो उसको भी जिंदा रखना है। ठीक है ना। तो अब वैसे ही करेंगे। तो पहले हम एक बार रख के दिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग जल्दी जल्दी 2-3 सवाल और कर लेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल क्यूब, यानी ये हमें दे रखा है आपका। यानी अगर हम इसको देखें, जैसे एक फॉर्मूला का अगर हम रिट्राई करें तो ये होता है एक्चुअली में ऐसा, x + 1/x का होल क्यूब और यहाँ पे 3 × x × 1/x जो कि कट जाता है। लेकिन यहाँ इस समय नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये बेस अलग है। देखिएगा यहाँ वाले बेस का नाम है आपका 2x। ठीक है ना। तो अब हमें देखा गया है 8x³, क्या दे रखा है 8x³ + 27 का x³ हमें निकालना है, ये दे रखा था। और x + 1/x हमें दे रखा है आपका 2x + 3x। यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/3x, जिसकी वैल्यू में 3 दे रखी है तो हम 3 का तो क्यूब कर लेंगे। यहाँ पे 3 × लेकिन अब हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, जो हम 3 गुना कर देते इस नंबर का अब नहीं करना है। पहले x और 1/x को सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू दे रखी है हमें 2x और 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें 3x। ठीक है ना।
और यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह जो भी वैल्यू दे रखे हो, यानी इसके ये 2x है और ये 1/3x, क्योंकि कंपेयर करके चलना है, तो इसकी वैल्यू में दे रखी है 3, ठीक है ना, कितनी दे रखी है 3, बस खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ से ये x कट गया, यहाँ का 3 से ये 3 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया, और यहाँ पर हो गया 27, और 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 21, यानी 21 इसका उत्तर हो गया। जबकि अगर अब वैसे कर दे तो 18 आता है। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बेस कितना क्या का क्या रोल होता है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है। 202 सवाल हम लोग ने और लिए हैं ताकि आप ये जो बेस अलग अलग होते हैं उनके पैटर्न को समझ जाए। हम समझ चुके, बस अब हमें शॉर्टकट करना है। पहले दिए गए नंबर का क्यूब करना है और वहाँ पे हमें 3 गुना करके घटाते थे, तो यहाँ पर अब हम घटाएंगे नहीं, पहले हम आपका देखेंगे कि 3 × AB क्या है। a है मेरे प्यारे बच्चों 4x और b कितना है आपका 1/3x, ठीक है ना। और a और b की जो a + b होता था उसकी वैल्यू 5 दे रखी है। पहले हम ये चीज़ नहीं लिखते थे डायरेक्ट इसको और इसको लिखते थे, क्योंकि ये कट जाता था, बेस आपका सेम होता था, यहाँ अलग अलग है। अब x से x को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए, यहाँ 20 घटा लीजिए, 125 में से आप 20 घटाएंगे तो 105 आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर उसमें याद हो तो 110 आता था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। और एक प्रश्न और ले लिया हमने ये वाला, बस वही 6 का क्यूब करिएगा और आपका 3 गुना करके a b लिखिएगा, ये 5x हो गया और ये 1/3x हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, ये x कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 पंचे 30 होता है, 216 में आपको कितना घटा देना है 30 घटा देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6, ये आ गया 6 और यहाँ पर 1 में 3 गया, 8 3 11 और यहाँ पर 1 आ गया, 186 आपका उत्तर हो गया। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो 186 आपका उत्तर आ गया। बहुत आसान संग आ गया दोस्तों, ठीक है ना। और ख़त्म हो गया ये प्रश्न, देखा होगा आपने, बहुत आसान संग हो गया। अगर आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए। अगर आप कहेंगे तो हम इसकी PDF डाल देंगे दोस्तों। ये पार्ट आपका 16वां था, बहुत आसान खत्म हो गया। और पार्ट 16 के बाद हम लोग इसमें जितने भी पार्ट होंगे, क्यूब के बाद अभी फिर अलजेब्रिक इक्वेशन चालू होंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बताएंगे। ढेर सारा प्यार करिए, सब्सक्राइब करते हो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।